भाग्य बड़ा या बुद्धि। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य और बुद्धि में झगड़ा होने लगा। भाग्य ने बुद्धि से कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं जो कर सकता हूँ वह काम तुम नहीं कर सकती। बुद्धि ने भाग्य से कहा, मैं जो कर सकती हूँ वह कोई नहीं कर सकता। बुद्धि ने कहा, भाग्य तुम मूर्ख मत बनो, मैं जब किसी का साथ छोड़ देता हूँ तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और वह मनुष्य पागल हो जाता है। फिर उसी समय भाग्य बुद्धि से बोला, अगर मैं मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो तुम भी कुछ नहीं कर सकती। बुद्धि ने फिर भाग्य से कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं जिसे चाहे सुखी कर दूं, मेरे बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। भाग्य ने बुद्धि से कहा, मेरी शक्ति अधिक है, मैं तुम्हारे बिना भी काम कर सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे बिना काम नहीं कर सकती। इस तरह दरबार में दोनों ने अपनी अपनी तरफ की दलीलें देना जोर शोर से शुरू कर दिया। जब झगड़ा दलीलों से भी समाप्त न हुआ तब बुद्धि ने भाग्य से कहा कि हम दोनों में से कौन बड़ा है, अब इसका फैसला तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में यह विचार आया कि यह फैसला तो बड़ा ही कठिन है। तब ब्रह्मा जी ने भाग्य और बुद्धि दोनों से कहा कि आप दोनों अपनी अपनी क्षमता का परीक्षण करके मुझे बताओ, कौन बड़ा है इसका पता तभी चलेगा और उसके बाद ही मैं फैसला करूंगा कि आप दोनों में से सर्वश्रेष्ठ व सबसे बड़ा कौन है। भाग्य ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आप सबसे पहले मुझे आदेश दीजिए, लेकिन बुद्धि मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा जी ने भाग्य से कहा कि यह तो एक चरवाहा है, अब आप इसका भाग्य बदल कर दिखाओ। तब बुद्धि भी भाग्य से कहने लगी, अब तुम इस चरवाहे को राजा बनाकर दिखाओ, मैं इस चरवाहे का साथ छोड़ रही हूँ। तब भाग्य उस चरवाहे को राजा बनाने की सोचने लगा। भाग्य चरवाहे के पास गया और उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा कि इस चरवाहे के पास तो केवल 3 ही बकरियां हैं और एक टूटी सी झोपड़ी है और चरवाहा सारे दिन उन बकरियों को चराने में लगा रहता है। भाग्य ने देखा कि चरवाहे के पैरों में चप्पल जूते भी नहीं हैं। अब भाग्य ने पासा पलटा और भाग्य ने सोने के जूते लेकर उस स्थान पर रख दिए जिस स्थान पर होकर चरवाहा रोज निकलता था। जब उस चरवाहे ने देखा कि उस मार्ग में सोने के जूते पड़े हैं, वह चरवाहा समझ ही नहीं सका कि ये जूते सोने के हैं। उस चरवाहे ने वे जूते अपने पैरों में पहन लिए और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आएंगे। वह चरवाहा रोजाना उन जूतों को पहनकर जंगल में जाता, बकरियां चराता और लकड़ियां काट कर लाता, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। उसकी बुद्धि भी उसका साथ छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा था। भाग्य सोचने लगा कि मैंने इस चरवाहे को राजा बनाने का वादा किया था, लेकिन इस चरवाहे में तो कोई भी बदलाव नहीं आया, यह चरवाहा तो पागलों की तरह रहता है। तब बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, मैं इस चरवाहे का साथ नहीं दे रही हूँ तो यह चरवाहा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर कुछ दिन और बीते। एक देश का राजा जिसका नाम तेज प्रताप था। राजा तेज प्रताप का एक सौदागर था जो रोजाना अपने ऊंटों पर पीतल लादकर उसे बेचने जाता था। वह सौदागर रोजाना उस मार्ग से निकलता था जिस मार्ग से रोजाना चरवाहा जंगल के लिए जाता था। एक दिन उस सौदागर ने रास्ते में देखा कि एक चरवाहा है जिसके पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन वह उसकी कदर नहीं कर रहा है। सौदागर ने सोचा कि शायद यह चरवाहा इन सोने के जूतों के बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा। तब उस सौदागर ने चरवाहे के पास जाकर उससे पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले हैं? चरवाहे ने सौदागर से कहा कि ये जूते मुझे जंगल के रास्ते में पड़े हुए मिले थे। उस सौदागर ने कहा कि ये जूते आप मुझे बेच दो। चरवाहे ने सौदागर से कहा, हाँ मैं इन जूतों को बेच दूंगा क्योंकि इनको मैं बहुत दिनों से पहन रहा हूँ, पर ये जूते फटते नहीं हैं। सौदागर ने कहा, तो बताओ इसके बदले में तुम क्या लोगे? चरवाहे ने कहा, इसके बदले में तुम मुझे 1 किलो आटा दे देना, जिससे कुछ दिनों तक मेरा और मेरी माँ की रोटी का काम चलेगा। सौदागर ने कहा, मंजूर है, और 1 किलो आटे के बदले सौदागर ने उस चरवाहे से सोने के जूते खरीद लिए। फिर बुद्धि भाग्य के पास आई और भाग्य से बोली, हे भाग्य, ये क्या हो रहा है? आप कहाँ सो गए हैं? जिस चरवाहे को आप एक राजा बनाना चाहते हैं उसने तो आपके दिए सोने के जूते को 1 किलो आटे में बेच दिया। तब भाग्य ने बुद्धि से कहा, बुद्धि आप अभी चुपचाप रहो और देखते रहो मैं क्या करता हूँ। भाग्य बोला, मैं इस चरवाहे को राजा बनाकर ही रहूंगा। बुद्धि ने भाग्य से कहा, यह राजा के चक्कर में आप इस चरवाहे को मार मत देना,
क्योंकि ये चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता है। भाग्य ने फिर पासा पलटा और इस बार हीरे से जड़ित सोने के जूते फिर दोबारा ले जाकर उसी स्थान पर रख दिए जहां पर वह चरवाहा जाता था। फिर उसी रास्ते से चरवाहा फिर निकला तो उसने देखा कि ये जूते तो पहले से और भी ज्यादा अच्छे हैं। उसने सोचा चलो इनको भी पहन लेता हूँ। इस चरवाहे ने उन जूतों को भी पहन लिया और फिर जंगलों में अपनी बकरियों को चराने के लिए चला गया। एक दिन उसी रास्ते से होते हुए फिर से वही सौदागर अपना माल बेचने जा रहा था। उस सौदागर ने फिर से उसी चरवाहे के पैरों में पहले से भी अति सुंदर स्वर्ण हीरे से जड़ित सोने के जूते देखे और चरवाहे के पास जाकर उससे कहा, भाई क्या ये जूते भी तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, हाँ मैं इन्हें भी बेच दूंगा, लेकिन इस बार बदले में आपको मुझे एक बोरी भुने हुए चने देने पड़ेंगे। तब सौदागर उसके लिए भी राजी हो गया और उसने उन जूतों को भी एक बोरी भुने हुए चने के बदले में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि अगर इन जूतों को वह राजा को दे दे तो उसे काफी धन मिलेगा। सौदागर ने ऐसा ही किया और जूतों को लेकर राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर काफी खुश हुए और उन जूतों को राजा ने सौदागर को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर उससे ले लिए। सौदागर ने राजा से कहा, आप ये जूते कहाँ से लेकर आते हैं? तब सौदागर ने राजा से झूठ बोला और कहा, महाराज मैं जहाँ अपना माल बेचता हूँ वहाँ के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। तब राजा ने सौदागर से कहा, अगर उन राजा के कोई बेटा हो तो बताना, वह अपनी बेटी की शादी उनके यहाँ कर देंगे। अब की बार आप जब भी उन राजा के यहाँ जाओ तो यह प्रस्ताव लेकर जाना। अब तो सौदागर फंस गया और खुद से ही कहने लगा कि मैं तो बड़ी मुसीबतों में पड़ गया हूँ, अब क्या करूँ? सौदागर सोचने लगा कि उस चरवाहे के पास ही जाता हूँ। तब सौदागर उस चरवाहे की झोपड़ी में गया और उसने देखा कि चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहीं झोपड़ी में बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और वहीं बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वह चरवाहा जब उसके बर्तनों के बोरे पर आकर बैठा तो वह सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य उस चरवाहे को साथ दे रहा था। सौदागर ने मन ही मन सोचा कि ये तो बड़ा ही काम का व्यक्ति है या फिर कोई ये बड़ा जादूगर है, अब इससे ही मैं राजा बना देता हूँ। सौदागर ने चरवाहे से कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफ़ी धन दौलत है, मैं आपके यहाँ महल और किला बना देता हूँ और आप मेरे राजा बन जाना। राजा बनने के बाद मैं आपका विवाह मेरे देश के राजा की बेटी से करवा दूंगा, फिर आप आराम से अपनी जिंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखना। सौदागर ने सोचा कि ये व्यक्ति तो बुद्धि से मूर्ख लगता है, शायद इसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, मैं तो इसको राजा बना रहा हूँ और ये इसे अपनी बकरियों की पड़ी है। फिर सौदागर वहाँ पर एक आलीशान महल बनवाकर वापस राजा तेज प्रताप के पास गया और उसने कहा, महाराज मैं उस राजा को शादी के लिए तैयार कर आया हूँ और आप वहाँ पर अपनी बेटी की सगाई उस राजा के बेटे के साथ कर दो, मैं उनसे तय करके आया हूँ। तब राजा तेज प्रताप ने अपने 2 नौकर भेजे और अपनी बेटी की सगाई करवा दी। अब विवाह का समय नजदीक आ गया और चरवाहा अब भी अपनी बकरियों के साथ रहता, उनको चराता और अपनी ही मस्ती में मस्त रहता। सौदागर ने सोचा कि कहीं ये चरवाहा मुझे मरवा ना दे, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने चरवाहे को सारी बात बताई और कहा, मुझे और तुझे दोनों को राजा मार देगा अगर किसी को इस बात का पता चल गया कि तू एक चरवाहा है। इस कारण मैं जिस प्रकार कहूँ उस प्रकार ही तुम काम करो। चरवाहे ने मन में सोचा, यह संकट कहाँ से आ गया, मैं तो अपनी जिंदगी आराम से व्यतीत कर रहा था। चरवाहे ने मन ही मन सोचा कि इस सौदागर ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अब विवाह का समय आ गया और बारात लेकर राजा तेज प्रताप के देश में जाने की तैयारी होने लगी। काफी सेना, हाथी, घोड़े लेकर पहुंच गए और विवाह की रस्म भी पूरी हो गई। अब उस चरवाहे को एक अलग 7 मंजिला कमरे में सुला दिया। उसको वहां पर कई प्रकार की आवाजें आने लगी, क्योंकि उस चरवाहे की माँ उसे बचपन में भूतों की कहानी सुनाया करती थी। उस चरवाहे को पायल और चूड़ियों की आवाज जैसे ही आती तो वह सोचता कि शायद कोई भूत आ रहा है। उस चरवाहे ने डर के वजह से एक खिड़की से कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि भाग्य के पास आई और कहा, भाग्य इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा ये कूदकर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। तब भाग्य को एहसास हुआ और भाग्य ने बुद्धि से कहा, बुद्धि आप बड़ी मैं छोटा, बुद्धि आप जीती मैं हारा, बुद्धि अब आप ही इस व्यक्ति को बचाओ।
तब उसी समय बुद्धि ने उस चरवाहे के दिमाग में प्रवेश किया और फिर बुद्धि आते ही वह चरवाहा खिड़की से कूदते समय रुक गया। अंत में ब्रह्मा जी ने फैसला सुनाते हुए भाग्य से कहा, भाग्य, आप परीक्षा में सही सफल नहीं हो सके। इस कारण भाग्य से बड़ी बुद्धि है। बुद्धि के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना धन दौलत वाला ही क्यों ना हो। इसी कारण बुद्धि ही सबसे बड़ी और सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांसरू इंस्पायर्ड में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।